हंसता गाता बचपन हो, खुशी मनाता यौवन हो। हंसता गाता बचपन हो, खुशी मनाता यौवन हो। सबको सुख की सांस मिले, हर मन में अपनापन हो। सोए हैं जो उन्हें हमें जगाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। ठीक है, see you at India Habitat Center. Okay. May I come in, sir? Yeah, come in. Congratulations, sir. Congratulations. For what, Solanki? Sir, our rotograver printing project is through. अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अरे भाई, इसका सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है। तुम ही ने हमें लेटर प्रेस से ऑफसेट, फिर फ्लैक्सो और अब ये रोटोग्रेवर के क्षेत्र में डाइवर्सिफाई करने की सलाह दी थी और हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। खैर बैठो। Thank you, sir. अरे भाई, बधाई के पात्र तो तुम और तुम्हारी टीम है जो इतनी जल्दी जल्दी नए नए क्षेत्रों में एंटर करते हो और उसे सक्सेसफुली चला भी लेते हो। ये तो सर आपके मार्गदर्शन, सूझबूझ और प्रोग्रेसिव विचारधारा का परिणाम है। सोलंकी, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, ये सोचा नहीं था भी यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। लोग मुझ पर हंसते थे, कहते थे ये अपाहिज आदमी क्या कर सकता है। अब देखो। सर आपकी दाद देनी पड़ेगी। अरे हाँ सर, आप बता रहे थे कि रोटोग्रेवर जो ये प्रोजेक्ट है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप राजन भाई साहब को बनाने वाले हैं। मैंने उनसे बात की थी, कहने लगे मत डालो मुझे इन झंझटों में, मुझे आराम ही ठीक है, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। राजन जी की स्विट्जरलैंड ट्रिप का सारा अरेंजमेंट हो गया है, टिकट्स भी आ गए। ठीक है अंजू, पापी को फोन लगा के कह दो मेरी टिकट्स हो गई। हाँ तो सोलंकी, तुम कुछ कह रहे थे? अरे राजन बाबू, आप लोग विदेश से कब तक वापस लौटेंगे? अरे राम बाबू, हम लोग तो 15 दिन में लौट आएंगे। ऐसा है, पीछे से साहब का ख्याल रखना और समय समय पे दवाई देते रहना। अरे राजन बाबू, हमार होते हुए आप तनिक भी चिंता ना करिए। अरे तुम्हारे रहते हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन पर्चे में जो मैंने लिख दिया है, अगर कुछ समझ में ना आए तो साहब से पूछ लेना, समझे? जी। राजन, संदीप कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो उसे राम बाबू के भरोसे छोड़ना पड़े। उसे क्या अपनी जरूरतों का नहीं पता कि उसे कब किस चीज की जरूरत रहती है। और फिर ऐसे ट्रिप का भी क्या फायदा जिसमें तुम्हारा सारा ध्यान यही लगा रहे। अब चलो भी। हमें लगता है संदीप बाबू आई गवा है। हाँ तो भैया, जाने की तैयारी होगी पूरी? हाँ संदीप, और देखो पीछे से दवाई समय समय पे लेते रहना, ठीक है? और अपनी सेहत का ध्यान रखना। आप बिल्कुल चिंता ना करें भैया, मैं दवाई समय पे ले लूंगा। वैसे भी आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आप प्लीज चलिए। ठीक है, बाय संदीप।
भैया मैं चलूँ एयरपोर्ट? बिल्कुल नहीं, आप यहीं रहो, आपको चलने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है भैया, आप चलिए। अच्छा भाभी। गुड मॉर्निंग। हाँ लिखो। टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, एटलांटिक एक्सपर्ट्स। एड्रेस ले लेना। थैंक्स फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन गिवन बाय योर रिप्रेजेंटेटिव at our office. Please send us invoice as per our requirement. Technical details of requirements enclosed. Send invoice as per norms of pickup, which is our financing agency. Thank you. Okay? इसे जल्दी टाइप करो। सर आप जब डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग में थे तो राजन जी का फोन आया था, आपका हालचाल पूछ रहे थे। भाई अभी उन्हें 6 दिन हुए गए हुए और 3 दिन बाद वापस भी आ रहे हैं, पर देखो फोन पर फोन घुमाए जा रहे हैं। मुझे इसी बात की चिंता थी भी वो वहां जाकर भी मेरा ही फिक्र करेंगे। क्या तुम टाइप करो। सर वो क्या छुट्टी चाहिए? नहीं सर, मैं आपको बिन मांगी सलाह देना चाहती थी। अरे बोलो बोलो। सर आप शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? अरे भैया अब क्या सोचना, मुझ जैसे अधूरे आदमी से कौन शादी करेगा। इस पूरियों ने तो मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल खराब करके रख दी है। अब तो मैंने इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया। फिर छोड़ो, तुम मुझे लेटर टाइप करो। सर क्या हुआ? आज सुबह से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। सरजू, सरजू। जी मैम। क्या हुआ आपको? डॉक्टर को फोन करो। सरजू, डॉक्टर मुझे घर ले चलो। तुम डॉक्टर को घर ही भेज देना, जल्दी करो। सर मैं आपके साथ चलूंगी, किसी और को भी? नहीं कोई जरूरत नहीं है। सरजू हेलो डॉक्टर धवन। संदीप बाबू, आपसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस में दवाई समय पे लेना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। घर में तो हम देख लेते हैं, ऑफिस में कौन देखेगा? अरे बक बक मत कर, कुछ नहीं हुआ मुझे। अभी आता होगा डॉक्टर। ये देखो आपकी क्या हालत हुई गवा। अरे थोड़ा मत करो। तकिया लगा। चोट तो नहीं लगा साहब? डॉक्टर बाबू को फोन लगाई साहब। अरे भाई संदीप बाबू कैसे हो भाई? अरे ये क्या कर लिया भाई? किसी पार्टी वार्टी में गए थे क्या? हाँ? अरे डॉक्टर साहब पहले ही देखा, फिर संदीप बाबू गिर पड़े हैं, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं? अरे कैसे? भाई अंजू तो बता रही थी कि इन्हें उल्टियां हो रही हैं? और बहुत यहाँ तेज ये गिरे बुखार- पड़े? बहुत तेज बुखार रहा डॉक्टर बाबू। यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा? अच्छा यहाँ दबाने से ज्यादा दर्द तो नहीं होता? नहीं।
रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक है, हड्डी वगैरह नहीं टूटी है जैसा मुझे डर लग रहा था। अगर हड्डी टूटी होती तो मेरे इतने दबाने पर तुम बहुत तेज चिल्ला उठते। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी मैं पोर्टेबल एक्सरे भेज दूंगा, एक्सरे निकलवाना जरूरी है। हाँ भाई बुखार तो है संदीप बाबू, पर चिंता की कोई बात नहीं है, दवाएं भिजवा देता हूँ। और यार अपना ख्याल रखा करो भाई, हैं? और नहीं रख सकते तो भाई शादी करो। आखिर कब तक राजन के भरोसे बैठे रहोगे? अरे वो अंजू बता रही थी राजन भैया और भाभी स्विट्जरलैंड के ट्रिप पर गए हैं। अब सोचो राजन को पता लगेगा तो दुखी नहीं होगा क्या? हाँ भाई मैं तो कहता हूँ शादी कर ही डालो। अरे अच्छी तरह समझाइए डॉक्टर बाबू, हम तो 50 बार समझा चुके हैं। भाई हम भी समझाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है संदीप, टेक केयर, दवाएं भिजवा देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ अब। हाँ और राम बाबू जरा सी भी कोई परेशानी हो मुझे फोन करके बुलवा लेना, ठीक है? ओके संदीप, बाय। राम राम डॉक्टर बाबू। साहब अब ठीक है ना आप? शाहरुख खान के पास डेट्स ही डेट्स हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए। हम पल्स पोलियो के लिए गए थे। हाँ 10-15 मिनट का काम और उसके बाद फिर आराम ही आराम, एक पूरा दिन अपने बच्चे के साथ छुट्टी। लेकिन इस खिलवाड़ और छुट्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी की छुट्टी करनी है हमेशा के लिए। तो याद रखिए, राष्ट्रीय पोलियो रक्षा अभियान की अगली तारीख। कदम बढ़ाएं, चलो पोलियो मिटाएं। राम राम डॉक्टर बाबू। राम 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 राम। अरे आओ संदीप बाबू, कैसे हो भाई? कैसी तबीयत है अब? ठीक है, दवाई टाइम से ली या नहीं ली? ली बाबा ली। दवाई टाइम से ली या नहीं ली? जी डॉक्टर बाबू। अच्छा हाँ भाई, अब तो चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहे हो हैं? इसका मतलब दवाई तुमने इस बार टाइम से ली है, हैं? राम बाबू लगता है भैया और भाभी आए हैं। अरे अच्छा, आज राजन भी आने वाला था? स्विट्जरलैंड से आज ही आ रहे हैं? भाई वाह, क्या बात है। अच्छा तो लगता है उनकी खबर सुन के तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है? भाई बड़ा प्यार करते हो तुम अपने भाई से। ऐसे है भाई। लगता है राजन बाबू विदेश से हमारे लिए भी कुछ लाए हैं। हाँ आए राम बाबू। संदीप कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है भैया, ठीक है। आप सुनाइए, आपकी विदेश यात्रा कैसी रही? अरे उसको छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि तुम्हें छोड़ के अकेले जाना ठीक नहीं है, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे थे। भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो ऐसी चिंता कर रहे हैं मेरे बारे में। अरे भाई तुम्हारे आने की खबर सुनकर इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। भाई राजन भैया आप संदीप को समझाते क्यों नहीं? तो ये शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे भाई मैं भी तो यही कहता हूँ, लेकिन ये है कि मानता नहीं है। और इसे कहता हूँ तो ये कहता है कि मुझे कोई मिलेगी तो लूली लंगड़ी मिलेगी, वो मेरी क्या सेवा करेगी, मुझे ही उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और कोई ठीक ठाक मिल भी गई तो वो संपत्ति के लालच में मिलेगी। और अगर कहीं उसने मेरी गर्दन दबा दी तब क्या करोगे? अरे भैया ये तो ऐसे ही कहता रहेगा। हाँ तुम मेरी संध्या से बात कराओ, मैं ही उससे कहूंगा भाई अपने भाई के लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढे। अरे भाई संध्या तो नागपुर गई है। ओ तो भाई मुझे ही डिटेल दे दो, मेरे क्लिनिक के बगल में एक एड एजेंसी है, उसी में मैट्रिमोनियल में दे दूंगा। अब भाई मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी शुरू करनी पड़ेगी। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ, थक गई हूँ। ओके चलती हूँ। ओके डॉक्टर साहब, मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। ओके संदीप। ओके संदीप, मैं भी चलता हूँ। हाँ
टेक केयर। तो इस घर में शादियां होंगी, सहनाइयां बजेंगी, तो तुम्हारी बहुरिया आएगी, फिर बच्चे होंगे और उसके बाद उसके बाद तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा। और देख लेना, अगर कोई शादी हो गई तो शायद तुम्हारे भाई को भी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि अगर कोई लूली लंगड़ी आ गई तो उसकी सेवा भी हमें ही करनी पड़ेगी, और कोई ठीक ठाक आ गई तो वो यहाँ तुम्हारे भाई की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि इस दौलत की खातिर आएगी, और यहाँ आकर सबसे पहले वो तुम्हारा पत्ता साफ करेगी। और फिर कहीं वो ना हो जाए जो तुम्हारा भाई सोच रहा है। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अगर ये शादी होगी तो उसकी पूरी तहकीकात मैं खुद करूंगा। तुम तसल्ली रखो। सर ये मैट्रिमोनियल प्रपोजल्स की फाइल है, आप जरा देख लें। कैसे हैं ये रिश्ते? सर आप खुद ही देख लीजिए। क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सर, लेकिन ये रिश्ते देखने के बाद मुझे लगा कि लोग हैंडीकैप्ड के लिए हैंडीकैप्ड लोगों के ये रिश्ते क्यों भेजते हैं? क्या कोई हेलो, या प्लीज टॉक मी आफ्टर हाफ एन आवर। थैंक यू। तुम कुछ कह रही थी? जी सर, सर क्यों कोई आम लड़का या लड़की किसी हैंडीकैप्ड को अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते? अब आप ही ले लीजिए, यदि ईश्वर ने आपके पाँव में प्रॉब्लम दी है तो सैकड़ों हाथ पैर दिए हैं जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। सर जब आपने नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे तो किसी ने ये नहीं देखा कि आप इस कंपनी के मालिक हैं। आप कैसे फैक्ट्री चलाएंगे? लोग आपके साथ शामिल हुए और आज आपकी फैक्ट्रियां फल फूल रही हैं। सैकड़ों हाथ पांव आपके लिए काम कर रहे हैं। तो क्यों कोई आगे बढ़कर आपके घर को भी नहीं संभाल लेता? कौन आएगा? अगर आएगा भी तो मैं या मेरे परिवार वाले उस पर इस बात का यकीन कैसे करेंगे कि वो मेरा जीवन साथी बनने मेरी संपत्ति के लिए नहीं आया? सर आपको भरोसा तो करना ही होगा, लोगों को भरोसा दिलाना भी होगा। सर इस फाइल में एक लिफाफा है जिस पर आप घर जाकर गौर करिएगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। सरजू से कहो ये फाइल गाड़ी में रख दे। जी सर। सर आप कुछ चाय या कॉफी लेंगे? नो डियर, थैंक्स।
संदीप यार आज बहुत थक गया। क्यों भैया, कोई खास बात थी? अरे यार सरकारी नौकरी में क्या खास बात, बस आज मंत्री जी आ गए थे ऑफिस में, उसकी वजह से काफी हौच पौच रहा, इसलिए बस अभी छुट्टी मिली है। भैया, हाँ एक रिश्ता है तुम्हारे लिए? जी। किसका? अंजू का। अंजू वो तुम्हारी सेक्रेटरी? जी। कहाँ रहती है वो? भैया किसी कॉलोनी में रहती है। कोई खास बात? नहीं कोई खास बात नहीं, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ। शाहरुख खान के पास डेट्स ही डेट्स हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए। हम पल्स पोलियो के लिए गए थे। हाँ 10-15 मिनट का काम और उसके बाद फिर आराम ही आराम। एक पूरा दिन अपने बच्चे के साथ छुट्टी। लेकिन इस खिलवाड़ और छुट्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी की छुट्टी करनी है हमेशा के लिए। तो याद रखिए, राष्ट्रीय पोलियो रक्षा अभियान की अगली तारीख। कदम बढ़ाएं, चलो पोलियो मिटाएं। राजन, राजन, तुम्हें नींद कैसे आ रही है? क्या है भाई, अब सोने भी नहीं दोगी? तुम्हें कोई परवाह नहीं? देख लिया ना तुमने, मैं जो कहती थी आखिर वही हुआ ना। टप्पा की गई अंजू की, सेक्रेटरी से सजनी बनने का सपना देखने लगी। देख लो राजन, मैं तुमसे फिर कहती हूँ, अगर ये लड़की शादी करके यहाँ आ गई ना, तो तुम सिर्फ कहते रह जाओगे कि मैं संदीप साहनी का भाई हूँ, और वो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी कितने उठा के बाहर फेंक देगी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर वो यहाँ आ गई तो वो सारी जमीन की मालकिन बन जाएगी, और तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरकीब भिड़ाता हूँ। ऐसे कैसे कोई संदीप साहनी की संपत्ति का हकदार बन जाए। संदीप, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंजू तुमसे संपत्ति के लालच में शादी करना चाहती है? क्या उसका खानदान, उसका रहन सहन हमारे साथ रिश्ता करने लायक है? भैया अब मैं किस पर विश्वास करूं और किस पर ना करूं? अब मुझे क्या पता कि और कौन कौन है मेरी संपत्ति के लालच में। और वो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी कितने उठा के बाहर फेंक देगी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर वो यहाँ आ गई तो सारी जमीन की मालकिन बन जाएगी, और तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सर, आज ठीक 8 बजे आपकी इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। ओके, थैंक्स। हेलो संदीप साहब। आइए आइए देसाई साहब, बैठिए और सुनाइए, कैसा चल रहा है आपका रोटरी इंटरनेशनल? संदीप साहब, रोटरी इंटरनेशनल बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम परफेक्ट। देसाई साहब, क्या इस पूरी पृथ्वी पर से ये पोलियो का नामो निशान नहीं मिट सकता? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो सिर्फ 11 देशों में ही पोलियो बचा है, बाकी सब जगह इसका सफाया हो चुका है। चेचक बड़ी माता का जैसे टीका निकाला गया था,
जिसने चेचक को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसी प्रकार पोलियो की भी वैक्सीन उपलब्ध है। वो अगर 5 साल तक के हर बच्चे को समय समय पर दी जाती रहे तो पोलियो भी पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए हर माँ बाप को सतर्क रहना होगा। लेकिन संदीप साहब, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देसाई साहब, पोलियो की वजह से मेरी दोनों टांगें बर्बाद हो गई। मुझे इस बात का इतना दुख नहीं था। अरे जितना दुख ये जानकर हुआ कि मुझे अपाहिज समझकर मेरे आसपास के लोग ही मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। अरे मैं इस पोलियो को और ये सारी संपत्ति को ही अपने अकेलेपन का जिम्मेदार समझता हूँ। इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति पोलियो का नामो निशान मिटाने के लिए दान देता हूँ। मेरा वकील आएगा कल आपके पास मेरे साइन किए हुए पेपर लेकर। मेरा बिजनेस एम्पायर जो भी मुनाफा मुझे कमा कर देगा वो सब पोलियो के सफाई में लगेगा, ताकि कल को किसी दूसरे को ये दिन तो ना देखने को मिले। वाह संदीप साहब, वाह। हमने दान करने वाले बहुत देखे। हमारी इसी संस्था में ऐसे अनगिनत लोग हैं। लेकिन आपका ये कंट्रीब्यूशन निश्चय ही रंग लाएगा, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन एक भुक्तभोगी का कंट्रीब्यूशन है। मुझे मालूम है कि मैं बदनसीब हूँ। जीवन की इस दहलीज पर मुझे ये इल्जाम भी झेलना पड़ेगा, मुझे ये नहीं मालूम था। संदीप बाबू, यकीन मानिए कि मैं आपकी संपत्ति के लालच में आपकी जीवन संगिनी नहीं बनना चाहती थी। के एहसानों के बोझ को थोड़ा कम करने के लिए आपकी जीवन साथी बनना चाहती थी। मुझे अपनी जीवन संगिनी ना बनाना चाहे तो ना सही, मुझे लालची औरत की निगाहों से मत देखिए। नौकरी मेरे लिए सब कुछ है, निगाहों के चलते मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगी। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। हर बच्चे को ये 2 बूंद जरूरी, रोटरी का ये कहना है। रोग पोलियो है अभिशाप वही जिसे जड़ से मिटाना है। यही है रोटरी का संदेश जिसे हमें जड़ से मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना